आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वचालित मशीन का अर्थ क्या होता है, इसके लाभ क्या क्या हैं, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये स्वचालित मशीन कहते किसको हैं और ये क्या काम करती है। यदि इंग्लिश में कहें तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करती है। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं, एटीएम में आपने कार्ड को स्वीप किया, अपना पासवर्ड डाला, जितनी अमाउंट डाली उतने पैसे आपको निकल के हुए बाहर आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक स्वचालित मशीन होती है। अब ये स्वचालित विक्रय मशीन क्या करेगी? बेचने का काम। जैसे मान लीजिए आपको कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपने मशीन में कॉइन डाला या अपना कार्ड स्वीप किया, आपको जितनी कैन चाहिए, जैसे एक कैन चाहिए तो आपने क्लिक किया, इसके बाद नीचे डॉज में से आपको एक कोको कोला की कैन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो आपसे पैसे लेता है और बदले में आपको कोल्ड ड्रिंक दे देता है। अब यही काम मशीन करने लगी है, यानी कि किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी विक्रेता की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यापारी की ज़रूरत इसमें नहीं है, बल्कि एक बार मशीन लगा दी, लाखों करोड़ों लोग उससे निकाल के और अपने यानी कि विक्रय का काम वो कर सकती है मशीन। अब यही इसमें लिखा है ऐसी मशीन जिसमें प्रक्रिया अपने आप ही होती है, यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बताना है कि पैसे आपको डालने पड़ेंगे कॉइन और कितनी क्वांटिटी में सामान चाहिए बस। इस मशीन में स्वचालित स्थान पर भुगतान करने से वस्तुएं मशीन के बाहर आ जाती हैं, स्वचालित विक्रय मशीन कहलाएगी। यानी आपने जो भुगतान किया, जो पेमेंट किया, जो पैसे उसमें दिए हैं, उसके बाद आपका जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो बाहर आ जाएगा और आप ले जा सकते हैं। कम टाइम में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट इसमें मिल जाएगा। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? अब ये लाभ से क्वेश्चन आ जाए, आवश्यकता से आ जाए, महत्व से आ जाए, है ना, आपको लिखना यही है, लाभ को ही कहा जाता है। पहला क्या है? सस्ते मूल्य की वस्तुएं। आप यदि स्वचालित जो मशीन होती है ऑटोमेटिक, अब आपको कोई सामान खरीदना है तो आप वो मशीन में चले गए, तो आपको लाभ क्या होगा कि वो मशीन सस्ता दाम पे देगी। बाज़ार में कोल्ड ड्रिंक आपको 100 रुपये में मिल रही है, मान लीजिए 100 रुपये में मिल रही है, और आप जब स्वचालित मशीन में जाएंगे तो वही कोल्ड ड्रिंक आपको 80 रुपये में मिल जाएगी। पता क्या चला? वस्तु के दाम स्वचालित मशीन से खरीदने पर दाम क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दाम कम हो जाते हैं। यही लिखा है सस्ते मूल्य की वस्तुएं, इसमें बाजार की कीमत से कम कीमत में वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब सेकंड थिंग्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, प्रमापित वस्तुएं। प्रमापित का मतलब क्या होता है? जो उसका आकार है और जो उसके गुण हैं वो प्रमापित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोल्ड ड्रिंक कोको कोला की ली है, उसका स्वाद पहली बाटल में अलग है, दूसरे में उसका स्वाद अलग आ रहा है, तीसरे में और अलग आने लगा, ऐसा नहीं होता। ये भी नहीं होता कि किसी को बॉटल की यानी कि ज़्यादा कीमत लगाई, किसी को कम कीमत में, ऐसा भी नहीं होता। इसके बाद उसके पैसे भी उतने ही होंगे, और जितने ml भरना है, जैसे 500 ml भरना है तो हर जो जितनी भी यानी कि बॉटल हैं हर में 500 ml ही निकलेगा। ऐसा नहीं किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। तो इसे क्या कहेंगे? प्रमापित। क्या कहते हैं? प्रमापित। यानी उसके जो आकार हैं और जो उसके गुण हैं वो सेम टू सेम हर वस्तु में होना चाहिए। यानी जितनी भी वस्तु उससे खरीदी जा रही हैं सबका आकार और उसके गुण एक जैसे होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? प्रमापित। अब इसके बाद क्या है? समय की बचत। समय की बचत होगी कि नहीं होगी? जब ऑटोमेटिक मशीन है तो ये समय की बचत के लिए ही बनाई गई है, आपका टाइम बचना चाहिए। इस मशीन में विक्रय प्रक्रिया संचालित होने से ग्राहकों की वस्तु चुनने की समस्या की बचत होती है। अब देखो, यदि आपको कोई वस्तु चुनना है, आप गए दुकान, आपने कहा ये वाला पसंद नहीं आया, दूसरा बताओ, फिर वो निकाल के लेके आएगा। फिर कई बार क्या होता, बोलेगा कि यार इस वैरायटी की तो गोडाउन में रखी है, वहाँ से लेके आते हैं हम। कई बार ऐसा भी होता है, दुकान जाओगे वो बोलेगा गोडाउन में रखी, मैं निकाल के लेके आता हूँ। फिर वो नौकर को भेजेगा, गोडाउन से वस्तु आएगी, फिर आप देखोगे अरे यार इसका रंग ये वाला पसंद नहीं, दूसरे कलर का दो। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ऑटोमेटिक वस्तु पे आप जाएंगे तो उसकी स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन जैसे आपकी एटीएम की मशीन में स्क्रीन लगी होती है ना, ठीक उसी तरीके से वस्तु का चुनाव आप उसमें स्क्रीन टच रहती है, खिसका खिसका के कर सकते हैं। कौन सा कलर चाहिए, कौन सा पैटर्न चाहिए, उसी को टच करें वही वस्तु मिलेगी। तो आपका टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा? आप बोलेंगे, ग्राहक को यानी ग्राहक बोलेगा, व्यापारी सुनेगा, फिर बुलवाएगा, फिर उसको देगा, उसमें तो बहुत सारा टाइम लग गया। फिर आपने कुछ 500 का नोट दे दिया, फिर वो उसके खुले करेगा, फिर खुले करके देगा, तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। उतनी देर में आपकी ट्रेन निकल सकती है। तो आपको यदि जल्दी कोई चीज़ खरीदना है तो उसके लिए आप इसी मशीन पर जाएंगे, ऑटोमेटिक जो विक्रय मशीन होती है, स्वचालित विक्रय मशीन, इस पे जाएंगे।
तो इससे क्या होगा, आपके समय की बचत, हिसाब किताब की आवश्यकता नहीं। अब देखो इसमें विक्रेताओं को विक्रय वस्तु का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब कैसे, जैसे मान लीजिए एक मशीन है और उस मशीन पे दिन भर में 100 कस्टमर आए हैं, किसी ने 100 का सामान खरीदा, किसी ने 200 का, किसी ने 50 रुपये का, इस तरीके से अलग अलग सामान खरीदे। लास्ट में जो विक्रेता है वो पासवर्ड डालेगा, अपना यूज़र आईडी डालेगा और डाल के लास्ट में पूरी लिस्ट मिल जाएगी शाम को कि इतने इतने ग्राहकों ने ये सामग्री इतने इतने टाइम में खरीदा है और इतने अमाउंट आप निकाल सकते हैं इसमें से। आई बात समझ में? यानी लेखा जोखा करने की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें एक कंप्यूटर है एक तरीके का। जितने लोगों ने खरीदा है, 100 लोगों ने खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया, सारा वो विक्रेता को लास्ट में पता चल जाएगा। तो उसे किसी कर्मचारी को रखने की ज़रूरत नहीं, देख गिनते जाना कितने लोग लेके जा रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है। कि आप सोचें कि एक ग्राहक को लिखने के लिए बिठालना पड़ेगा एक कर्मचारी को कि कितने लोग लेके जा रहे हैं, लिखते जाना भैया, नहीं कोई ज़्यादा ले जा ले, ऐसा नहीं है ना। जितने लोग लेके जाएंगे, मशीन गलती नहीं करती, इंसान गलती कर सकता है। मशीन वही बताएगी जो कि उसमें प्रोसेस दी है। अब इसके बाद जो है समय का प्रतिबंध नहीं, इस मशीन से वस्तुएं खरीदने के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं। जैसे क्या होता है, कई बार रात को दुकानदारी वाले 8 बजे को बंद कर देते हैं, 9 बजे बंद कर देते हैं। अब आपको 11 बजे रात को कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का जी करा तो फिर आप कैसे जाएंगे, या मिल्क लेना या कोई सामान खरीदना है आपको 11 बजे 12 बजे रात को, तो कैसे करेंगे? तो उसमें आप मशीन पे जाके आप ले सकते हैं। या सुबह दुकान नहीं खुलती, कई बार बहुत सुबह यदि आपको जाना है 6 बजे 7 बजे और ब्रेकफास्ट चाहिए, आपको जल्दी ट्रेन पकड़ना, घर पे बना नहीं पाए, और आप ऑटोमेटिक मशीन पे जाएंगे तो आपको उस टाइम पे मिल जाएगा। दुकान खुलेगी 10 बजे, 10 बजे तक आप वेट नहीं कर सकते। तो आप में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि शाम को बंद हो जाएगी या सुबह बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो 24 घंटे और 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है। जिसके पास पैसा है इस्तेमाल करके प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये सारे ही पॉइंट इसमें हो चुके हैं जैसा कि मैंने इसमें बताया है, और काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए हैं। सस्ते मूल्य पे वस्तु मिलेगी और प्रमापित वस्तु मिलेगी। प्रमापित मैंने बता दिया, उनका टेस्ट, उनके गुण, उनका जो आकार है वो सेम टू सेम हर वस्तु का एक जैसा रहता है। इसके बाद समय की बचत होती है। समय की बचत के बाद हिसाब किताब की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट जो है इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये मशीन बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।